अब हम बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में दूसरे मेहमान से, खास मेहमान से। हमारे साथ ड्रीम फोक्स के नंबर से बातचीत करेंगे। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 5.5% बढ़ा, साथ ही EBITDA भी 4-4.5% बढ़ा। रेवेन्यू में ज़बरदस्त 50% का एक उछाल देखने को मिला, हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा दबाव रहा। नंबर्स और विस्तार योजनाओं पर बातचीत करने के लिए कंपनी की CMD लिब्राथा कल 8 हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लिब्राथा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एयरपोर्ट की लाइन और स्पेशली जो फ्लो है पैसेंजर्स का, उनको देखकर लग ही रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज़ के नंबर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन्स की पिक्चर हिट हुई है। सो मैम, कैसे देख रहे हो आप इस क्वार्टर के नंबर्स को, और मार्जिन में जो डिक्लाइन है इसकी वजह? तो मार्जिन्स का जो मेन रीज़न था वो प्राइस करेक्शन जो हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, तो उसकी वजह से मार्जिन्स में थोड़ा सा ये है। बट लेकिन अगर आपने देखा है कि हाँ, लाउंजेस के यहाँ पे आई मीन बाहर जो लाइन लगी है और एयरपोर्ट ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ रहा है, सो वी सी अ पॉजिटिव ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, एंड यस, एवरी द बिजनेस लुक्स वेरी पॉजिटिव फॉर अस। तो लिब्राथा मैम, पैसेंजर ट्रैफिक, जो डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक है, वो करीब 6.5% के आसपास क्वार्टर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, और ड्रीम फॉक्स के पैक्स में भी करीब 7-7.25% के आसपास का एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है इस क्वार्टर में, जो सब्सटेंशली अगर लास्ट क्वार्टर देखें तो वहाँ पर तो एक अच्छा जंप है, लेकिन वाई बेसिस पे थोड़ा सा स्लगिश साइड पर से मान के चलूँगा। तो ये Q-on-Q बेसिस पे कंपैरिजन ठीक है, या वाई बेसिस पे जो नंबर है वहाँ कुछ बहुत बड़ा बेस था, अब बेस थोड़ा श्रिंक हुआ है, ऐसा क्यों? या आपका प्रेजेंस बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे बढ़ गया इसलिए? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, अगर आपने देखा भी होगा, जो बैंक्स ने चेंजेस किए हैं अपने प्रोग्राम स्ट्रक्चर में। जैसे पहले एक ब्लैंकेट ऑफर दिया जाता था बेनिफिट में, सारे कार्ड्स पे लाउंज बेनिफिट कॉम्प्लीमेंट्री थे, लेकिन जो चेंजेस अभी हुए हैं वो चेंजेस है सिर्फ स्पेंड बेस्ड प्रोग्राम, यानी जो कार्ड होल्डर स्पेंड करेंगे उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये थोड़े से चेंजेस हुए हैं, कुछ बैंक्स ने किए, उसकी वजह से अगर हम देखें तो थोड़ा सा यस, कंपेयर टू द लास्ट ईयर ग्रोथ, दिस ईयर जो ड्रॉप दिख रहा है, ये मेन रीजन है। लेकिन ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड अभी चल रहा था, जिस तरीके से जो बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, लेकिन उसको एक कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी था। और ये स्पेंड बेस्ड स्ट्रक्चर जो बैंक्स ने अपनाया है, आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द राइट स्टेप व्हिच हैज हैपेंड, एंड इट लुक्स वेरी पॉजिटिव, एंड आई वुड से ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मैम, मुझे जो समझ में आ रहा है, क्या इसका ये इम्पैक्ट होगा कि आपके जो हाई मार्जिन कस्टमर्स हैं वो आपके साथ रिटेन करेंगे, और जो लो मार्जिन कस्टमर थे जो वॉल्यूम दे रहे थे वो आपके साथ चले जाएंगे, और विद टाइम हाई मार्जिन आपके इम्प्रूव कर देंगे नंबर्स को? क्या ऐसा होगा कुछ? ऐसा ही होगा। और अगर आपने देखा है कि लाउंज के अलावा भी हमने दूसरे सर्विसेज जो ऐड किए हैं, जैसे मीट एंड असिस्ट है, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांसिट होटल, स्पा, और अभी हमने लाइफस्टाइल सर्विसेज भी जो ऐड की है, जैसे गोल्फ हुआ, ब्यूटी, हेल्थ केयर। तो ये बाकी सर्विसेज में भी जो हमारे मार्जिन्स हैं वो लाउंज के कंपैरेटिवली अच्छे हैं। तो यस, गोइंग फॉरवर्ड द मार्जिन्स विल गेट बेटर। तो लिब्राथा मैम, इसी पे मैं आ भी रहा था, आपने रिसेंटली B2C स्पेस को लेकर कई सारे नए लॉन्च किए हैं, तो ये B2C के लॉन्च के पीछे का रैशनल क्या है, और गोइंग फॉरवर्ड कैसे ये नंबर्स के अंदर पूरी तरह रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो मैं कहूँगी कि ये डायरेक्टली B2C नहीं है। जो कंपनी का हमारा जो स्ट्रक्चर है या जो बिजनेस मॉडल है हमारा B2B का, हम उसी मॉडल पे है अभी भी। लेकिन जो मेंबरशिप हमने लॉन्च किए हैं, जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, जिसमें ट्रैवल बेनिफिट है और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स भी है, तो ये बेसिकली हमने एंटरप्राइजेस के लिए किए हैं। तो जो एंटरप्राइजेस का सेगमेंट है जिसको हम टैप कर रहे हैं, हमने देखा है कि वहां पे इस सर्विसेज की डिमांड है। तो ये पैकेजेस जिस तरह से हमने किए हैं वो बेसिकली एंटरप्राइजेस को टारगेट करने के लिए है। रिसेंटली आपने जो ग्रे वॉल है उसके साथ भी एक करार किया है, जिसमें जो रशिया की लीडिंग लाउंज सर्विस प्रोवाइडर है, लाउंज ऑपरेटर है। सो ये आपको किस तरह से एक हेल्प दे के जाएगा, और
क्या अब ये रशियन टाई अप के बाद और भी कुछ टाई अप्स हैं जो कि आप ईयर मार्क करके रखे हुए हैं आपने कि आप उसको भी आगे चल के अनाउंस करने वाले हो, या कुछ एरियाज जहाँ पे आप काम करोगे इसमें? तो आपने देखा होगा कि एज अ कंपनी वी हैव ऑलरेडी ग्रोन इन 100+ कंट्रीज। तो 100+ कंट्रीज में हमारा ऑलरेडी लाउंजेस के साथ टाई अप हो गया है। सिर्फ लाउंजेस नहीं, बाकी सर्विसेज जैसे मीट एंड असिस्ट और एयरपोर्ट ट्रांसफर। उसी तरीके से हमने रशिया में ग्रे वॉल के साथ टाई अप किया है, जहाँ पे हमारे कार्ड होल्डर्स को रशिया के लाउंजेस में एक्सेस मिल सकता है। इसी तरीके से हम दूसरे लाउंजेस में या दूसरे कंट्रीज में भी ट्राई कर रहे हैं टाई अप करने की। अभी फिलहाल 100 है, तो यस, द इंटेंशन इज दैट वी ग्रो एज मच एज पॉसिबल एंड वी आर प्रेजेंट ग्लोबली इन आई वुड से ऑल द कंट्रीज एंड ऑल लाउंजेस अक्रॉस द एयरपोर्ट्स। तो कोई और नई कंट्रीज जो आप क्योंकि आपको सबसे पहले फ्लो पता चलता है कि इंडिया का टूरिस्ट किस साइड सबसे पहले जा रहा है, सो कौन सी एरियाज को आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि जहां पर आप एक्सेस ले लो ज़्यादा बेटर रहेगा? So obviously the target was Asian countries, so the Southeast Asian countries, the Middle East, ये targeted था, तो ये already हमने cover कर लिया। उसके बाद यूरोप आता है, तो यूरोप में भी हमारा प्रेजेंस बहुत अच्छी तरीके से है। So now the focus is on US market as well. So हाँ, आपने सही कहा कि क्योंकि हमें पता है कि इंडियन ट्रैवलर्स कहाँ कहाँ जाते ट्रैवल करते हैं, तो हमने उसी तरीके से हमारा फोकस रखा हुआ है और हमने हमारा कवरेज कंप्लीट किया हुआ है। तो लिब्राथा मैम, एक चीज़ और, क्योंकि लॉन्जेस की एक्सेस पहले एक प्रीमियम साइट पे काउंट होती थी एंड विद टाइम उसकी एक्सेस इतनी इजी हो गई कि अब ऐसे भी कई विजुअल देखने को मिले जहाँ पे लाउंज एक्सेस में लाइन है और फ्री एक्सेस में भीड़ नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन भी आ रही है, तो इसको आप कैसे सेग्रीगेट करोगे विद टाइम? क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे आप लाउंज एक्सेस से ज़्यादा खाली एरिया बाहर मिल जाता है आपको, तो ये भी कोई, क्या आप प्रीमियम लाउंज एक्सेस भी ला रहे हो और ज़्यादा बेटर सर्विसेज के लिए और ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर्स के लिए? इसका सेग्रीगेशन कैसे करोगे? तो ये न्यूज़ हम बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे। अभी फिलहाल मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, हम इस पे फोकस कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इसके बारे में भी आपको बता देंगे। वो अफोर्डेबल रहेगा ना मैम, क्योंकि ये इसकी अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहाँ अफोर्डेबल होगा और कहाँ नॉन अफोर्डेबल होगा वो इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना कि कौन एक्सेस कर पाया कौन एक्सेस नहीं, और कैसे आप उसको रीरूट करोगे। सो आर यू टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स? यस, वी आर टेकिंग केयर। सो एक्चुअली अगर देखा गया तो जिस तरीके से बेनिफिट सारे कार्ड्स पे दिया जा रहा है, तो यस, एज अ कंपनी वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट द ऑफरिंग्स, और इसी वजह से हमने जो बाकी सर्विसेज ऐड किए हैं, जैसे एफएनबी हुआ, मीट एंड एसेस, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स है, एंड देर आर फ्यू मोर सर्विसेज जो हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, जहाँ पे हमने सेग्रीगेट किया है कि नॉट ओनली लाउंजेस लेकिन एयरपोर्ट के दूसरे सर्विसेज जैसे रेस्टोरेंट्स हुए या फूड कोर्ट्स हैं, और there is one more product which we are launching very soon, which I will, we are waiting for the right time to come in. So वो एक product है जहाँ पे आप देखेंगे कि एक certain segment would be getting access to the lounges. There will be a certain segment which will get access to F&B or to the restaurants. So this is how we are segregating it, and we are also creating a tier-wise service level in terms of जैसे मीट एंड एसेस और एयरपोर्ट ट्रांसफर एक प्रीमियम सर्विस है, तो वो अल्ट्रा प्रीमियम कस्टमर्स को दिया जाएगा। गोल्फ एक सर्विस होगा, तो इसी तरीके से हमने सर्विसेज डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं और डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स को ये प्रोवाइड किया जाएगा। लिब्राथा मैम, क्योंकि अब एयरपोर्ट का एक्सेस पहले जो था वो कुछ सिटीज़ तक रिलेटेड था, अब वो एक्सेस थ्रू आउट इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है, और अब आपके पास मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के साथ साथ सेमी अर्बन स्पेस जो है वहाँ पर भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स आ चुके हैं। सो आपकी ये जो ऑफरिंग्स होगी ये वेरी कैसे करेगी? क्योंकि दिल्ली का कंपैरिजन अगर आप मेरठ से करोगे तो वहाँ पर दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है, मतलब एग्जाम्पल है ये। सो आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो? So obviously, metro cities lounges would differ from, tier 2 or tier 3 cities. But however, differentiation इस तरह से भी है कि अगर वो private owned airport होते हैं, तो obviously the facilities are much better there. However, now even the airport authority lounges, I would say, are getting revamped and better services have been provided there. लेकिन हाँ, in terms of
I would say, usage or the facility wise, whatever this, has been provided in these lounges, it is different. And likewise, अगर आप देखो तो इवन प्राइसिंग में भी बहुत फर्क होता है जो मेट्रो सिटी के लाउंजेस में और टियर 2 या टियर 3 सिटीज के लाउंजेस में होता है। दूसरा ये है कि सारे कार्ड्स को हर जगह पे फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। आई वुड से दैट जैसे आज की डेट में अगर देखा गया, देयर आर 62 लाउंजेस अक्रॉस इंडिया। However, not all cards get access to all the 62 lounges. There would be few cards which would get access only to the metro city lounges, and there would be few cards which will get access to all the lounges across India. तो ये differentiator जो होता है वो mostly banks decide करते हैं, क्योंकि हम as a company सारे I would say कि जितने lounges open होते हैं वो हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते हैं, लेकिन ये डिसीजन बैंक्स का होता है, नेटवर्क प्रोवाइडर का होता है कि वो कौन से लाउंजेस किस कार्ड होल्डर को देना चाहते हैं। तो लिब्राथा मैम, अब ये जो नए सर्विसेज ऐड हो रहे हैं ये, और जिस तरह का फ्लो है पैसेंजर का अलग अलग एरियाज को लेके, क्या मार्जिन को आप रिवाइज करोगे अपवर्ड साइड पर? 1 2 82 लाख के आसपास पैसेंजर्स की एक्सेस है अभी आपके लास्ट जो नंबर्स FY23 में, इसको आप कहाँ जाते हो देख रहे हो FY24 में? So in terms of the growth, I would say that अगर आपने देखा होगा कि हमारे ड्राइविंग फैक्टर्स एयरपोर्ट ट्रैफिक और क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन है, तो ऑब्वियसली जिस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है, इन द सिमिलर लाइंस वी विल बी ग्रोइंग। कमिंग टू margins, I would say that yes, as a company, the focus will always be to ensure that the margins grow. So yes, as a team, we are working towards it, and we are ensuring that we will try and maintain the margins. बहुत बहुत शुक्रिया लिब्राथा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, डिटेल्स हमें समझाने के लिए, और उम्मीद करते हैं जो आप एक्सेस नहीं लेकर आओगे वो हमारे लिए अफोर्डेबल होगी और हम उसमें पहुंच पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से तमाम डिटेल पर बातचीत करने के लिए। स्टॉक में शुरुआत रिएक्शन करीब 3% ज़रूर नीचे है, लेकिन हाँ ठीक है, नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत रिएक्शन स्टॉक के अंदर आज ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं मार्केट्स को लेकर भी।